कर्नाटका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से डीएड सेकेंड ईयर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश जायसवाल आपके बीच आज श्री गंगानगर से अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैंने आपके जो ग्रुप के अंदर कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया है कि डीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आप काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो आपके इंग्लिश का पेपर है वो पिछली बार की बजाय ज़्यादा आसान है। पिछली बार के पेपर में आपने देखा होगा कि उसमें ग्रामर के ऊपर ज़्यादा जोर था, ग्रामेटिकल पोर्शन जो था वो ज़्यादा था। लेकिन इस बार ग्रामर नहीं है, इस बार एक सैद्धांतिक चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन आपने एक पेपर को लेकर के पूर्वाग्रह अपने मस्तिष्क में बना लिया है और उसी पूर्वाग्रह के कारण आप इस विषय के ऊपर उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस तल्लीनता के साथ आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ज़्यादा देर तक आपसे बात नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बनाकर, रणनीति बनाकर इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं या इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, पिछले साल के जो पेपर हैं वो ग्रुप में आए हुए हैं, आप उस पेपर का प्रिंट आउट ले लें और उसको अच्छे से रीड करें 2-3 बार और उसको समझने की कोशिश करें कि किस यूनिट के अंदर से कितने नंबर का पेपर आया है, 2 अंक के कितने क्वेश्चन हैं, 1 अंक के कितने क्वेश्चन हैं और 5 अंक के कितने क्वेश्चन हैं। मैंने आपका सेकेंड ईयर का पेपर देखा था इंग्लिश का, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि 10 प्रश्न जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया या जो भी नोट्स या बुक आपके पास है उसको अच्छे से पढ़ ली तो मुझे लगता है कि 10 से 10 प्रश्नों के अंदर कम से कम 6 या 7 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। कुल पेपर जो है आपका वो 60 अंक का आता है। उसमें से अगर अपने 33% की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप 20 नंबर ले लेते हैं तो आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद में आप ये काम कीजिए कि आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का उसको अच्छे से रीड करिए और ये कोशिश करिए समझने की कि प्रत्येक यूनिट के अंदर कौन कौन सी कॉमन चीज़ें हैं। उन कॉमन चीज़ों को अच्छे से समझिए और कोशिश करें कि हर एक यूनिट के अंदर जो डायग्राम्स हैं, जो रेखा चित्र हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। आप हर एक यूनिट के अंदर कम से कम 2-3 डायग्राम को अच्छे से बना लें, उसको बार बार पढ़ते रहें और जब पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित डायग्राम ज़रूर बना के आएँ। उसका बहुत ज़्यादा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा आप ये कीजिए कि हर एक यूनिट के अंदर कम से कम 50 या 60 शब्दों को अच्छे से रट्टा मार लीजिए, उनको लिख लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। जब तक आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके पास शब्द है फिर तो आप जोड़ जोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप हर एक यूनिट के अंदर से कम 50 वर्ड आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसको लिख लिख के याद कीजिए। उसके बाद में जो नोट्स आपको दिए हैं वो मैंने पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं।
अगर आप उसमें से जो मेन क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं या रट्टा मारते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे हम पहली यूनिट को लेते हैं। पहली यूनिट जो है वो आपकी लर्निंग के ऊपर है, और पहली यूनिट की जो शुरुआत होती है वो इस चीज़ से होती है कि एक जो बालक है या जो एक बच्चा है वो सीखना कैसे स्टार्ट करता है, उसका विकास कैसे होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बालक जो है वो सुनता है, यानी वो लिसनिंग सीखता है। छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, वो सिर्फ सुनते हैं। सबसे पहले वो लिसनिंग सुनते हैं। उसके बाद में वो बोलना सीखते हैं, यानी स्पीकिंग सीखते हैं। उसके बाद में वो रीडिंग सीखते हैं, और लास्ट में वो राइटिंग सीखते हैं। तो ये 4 तरीके से बच्चे का भाषात्मक विकास होता है। सबसे पहले वो सुनते हैं यानी लिसनिंग, उसके बाद में स्पीकिंग, उसके बाद में रीडिंग, और उसके बाद में राइटिंग। पहली यूनिट के अंदर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो ये था कि एक जो यंग लर्नर होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अंडरलाइन चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। जैसे एक जो यंग लर्नर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। जैसे आप देखिए पहला जो पॉइंट देखें तो इसमें है दे हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो अटेंशन होता है बहुत शॉर्ट होता है, वो ज़्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो अगर ये प्रश्न आता है कि एक यंग लर्नर की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको ये 4-5 पॉइंट रट्टा मार लेने हैं और ये लिख देने हैं। जैसे पहला कि दे हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी वो बहुत कम समय के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा है दे आर वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव होते हैं। दे आर वेरी एक्टिव। ट्राई टू आस्क देम टू प्ले गेम्स, इसलिए जो टीचर होता है उन्हें गेम के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से उनको इन्वॉल्व रखना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या होती है, दे रिस्पॉन्ड वेल टू प्रेजिंग, यानी अगर आप उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। चौथी क्या विशेषता है, दे डिफर इन देयर एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज, यानी उसके भाषा सीखने के जो एक्सपीरियंस हैं वो डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। दे आर लेस शाई देन ओल्डर लर्नर्स, यानी जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी बजाय वो कम शर्मीले होते हैं। जो शाई होते हैं यानी शर्मीले कम होते हैं। दे आर इमेजिनेटिव, वो बहुत ज़्यादा कल्पना लोक में जीते हैं। दे इन्जॉय लर्निंग थ्रू प्लेइंग, यानी वो खेल खेल में ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं, इसलिए टीचर को हमेशा गेम के माध्यम से उन्हें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। दे रेस्पॉन्ड वेल टू रिवार्ड्स फ्रॉम द टीचर्स, अगर टीचर उन्हें कोई नाम देता है, रिवार्ड देता है, तो वो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से आप 4 या 5 पॉइंट याद करके और इस प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने देखा है कि आपकी जो पहली यूनिट है